40 उसका 4 पद में भजनकार इस प्रकार से कहता है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा, मैं उस वेदी में जाऊंगा। कौन सी वेदी? प्रार्थना का वेदी। 2026 में मैं सुबह जब इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। 2026 में एक प्रार्थना का वेदी हम बनाएं। आमीन, हालेलुया। हमारा एक प्रार्थना का वेदी हो। प्रिय भाई और बहनों, हम सब लोग प्रभु के दास हैं और उत्पत्ति की किताब जब हम 12 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे अब्राहम के बारे में लिखा गया है। अब्राहम के बारे में इस प्रकार से लिखा गया कि अब्राहम जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे प्रार्थना की वेदी बनाता था। हालेलुया। सो प्रार्थना का वेदी हमें बनाना, परमेश्वर के सम्मुख को जाना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। शायद इस संसार में हमारे जीवन में बड़ी परेशानी आएगी, बड़ी परिस्थितियां आएगी, है ना। कई बार विश्वासी आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे दुख संकट आएंगे, लेकिन अगर हमारा प्रार्थना का वेदी है, हमारा प्रार्थना का वेदी है और वो परमेश्वर अगर हमारे संग है, तो उसका आनंद हमारे अंदर सदा और सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर वो आनंद होना बहुत जरूरी है। ये आनंद तब होगा जब हमारी प्रार्थना का वेदी होगी। कई बार विश्वासी लोग छोड़ के चले जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, या कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी परेशानी आती जिसका कारण हमारा आनंद खोया जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। हम सबको मालूम है, हम सब लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं और उस बैकग्राउंड से आने के बाद आज हम जानते हैं कि आनंद कहाँ है। हालेलुया। सो हम अपना आनंद को ना खोएं। परिस्थितियां आती है और जाती है, लेकिन हमारे अंदर सदा और सर्वदा प्रभु का आनंद बना रहना चाहिए। ये तब होगा जब हमारी प्रार्थना का वेदी होगी। हमारी एक प्रार्थना के वेदी बनाएं। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे पौलुस जब उस पत्री को लिख रहा है, वो कहाँ है? हाँ जी, कहाँ है? जेल में है। और जेल से वो फिलिपियों की कलीसिया के लिए कह रहा है कि प्रभु में क्या करो? सदा आनंदित रहो। आप सोचो, जेल के अंदर व्यक्ति लिख रहा है और कह रहा है प्रभु में सदा क्या करो? आनंदित रहो। वो जेल के अंदर भी उसने प्रार्थना का वेदी बनाया। जहां वो गया प्रार्थना का वेदी बनाया। हालेलुया। सुप्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना का वेदी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आनंद वही है। आमीन। हमारे पास गाड़ी आएगी, अच्छी गाड़ी आ जाएगी, अच्छा घर आएगा, अच्छा बंगला आएगा, वो हमें आनंद नहीं दे सकता, उससे हम आनंदित नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आएगा, वही सदा और सर्वदा हमें आनंदित रखेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उस परमेश्वर का एक वेदी बनाए। 2026 में एक निर्णय ले कि प्रभु कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हम एक प्रार्थना का वेदी बनाएं। जब हमारा जीवन में प्रार्थना का वेदी होगा, सदा और सर्वदा हमारे अंदर वो आनंद पाया जाएगा और लोग बोलेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर मैं एक आनंद पाता हूं, इस व्यक्ति के अंदर मैं एक आनंद देखता हूं। हालेलुया। इसलिए हमारे एक प्रार्थना का वेदी हो। प्रार्थना का वेदी अगर हमारा होगा, लोग गवाही देंगे। आमीन। सो हम एक प्रार्थना का वेदी बनाए। अब्राहम जैसे आगे आगे बढ़ता गया, वो प्रार्थना का वेदी उसके जीवन में था। पौलुस जहां कहीं गया, एक प्रार्थना का वेदी उसके जीवन में था। आज हमारा जीवन में एक प्रार्थना का वेदी हो। प्रार्थना का वेदी होगा, हम ऑटोमेटिक आशीषित होंगे। ऑटोमेटिक दुख आएगा, लेकिन वो दुख ऐसे ही चले जाएगा। आमीन। वो दुख ऐसे ही चले जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आनंदित हैं। इसलिए हमें प्रभु का आनंद में आनंदित रहना है सदा और सर्वदा। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। अपना व्यक्ति जेल के अंदर है, कष्ट को झेल रहा है, दुख को झेल रहा है, सही रीति से खाना नहीं खाया जा रहा है, सही रीति से देखभाल नहीं हो रही है, लेकिन कलीसिया जो खा रही है, खा रही है, आनंदित है, उनके लिए वो कह रहा है प्रभु में सदा
आनंदित रहो। हालेलुया। समस्याएं हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा, अभी हमने सुना ऋषिकेश में ही कितनी जगहों पे, और केवल ऋषिकेश, पूरा भारतवर्ष में, पूरा विश्व में हर जगह क्या है? विरोध है। क्या हम इस विरोध के बीच में सेवा ना करें? क्या इस विरोध के बीच में हम इधर उधर ताके नहीं? अगर हमारा प्रार्थना का वेदी होगा, परमेश्वर हमारे संग होगा। आमीन। अगर परमेश्वर हमारे संग है, विरोध आएगा, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे संग है तो परमेश्वर उस विरोध से भी हमें बाहर निकालेगा और हमें आशीषित करेगा। आमीन। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। जय मसीह की। आमीन। गॉड ब्लेस यू।